कांग्रेस के ग्रुप 23 के रुकन गुलाम नबी आजाद की सीनियर लीडर किरण सिंह से मुलाकात, सियासी गुफ्तगू न होने का दावा। पार्टी क़यादत पर उंगली उठाने से पहले अपना भी मुहासबा करें, ग्रुप 23 के कायदीन को वीरप्पा मोइली का मशवरा। मीडिया ने योगा, फिटनेस और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्रामों की तशहीर में अहम रोल अदा किया है। हुकूमत के प्रोग्रामों को आवाम तक पहुंचाने में भी अहम रोल अदा किया, वज़ीर आज़म का खिताब। गुजरात में 6वीं ता 10वीं जमात भगवद गीता को निसाब में शामिल करने के पीछे संघ परिवार और आरएसएस का एजेंडा, गुजरात मजलिस के सदर का इल्जाम। हैदराबाद में होली त्यौहार का जोश खरोश, निकलेस रोड और दीगर मकामात पर जश्न का मंजर। जुबली हिल्स के इलाके में एमएलए स्टिकर वाली कार ने मचाई हलचल, कमसिन बच्चा हलाक, 3 जख्मी। यूक्रेन के लिवीव शहर में रूसी फौज की बमबारी, एयरक्राफ्ट प्लांट को निशाना बनाए जाने की इत्तलात। चीन में कोविड के केसेस में इजाफा बरकरार, कई मकामात पर आरजी अस्पताल कायम, टेस्टिंग में इजाफा। कांग्रेस की आला क़यादत के साथ इख्तिलाफ राय रखने वाले ग्रुप 23 के कायदीन का इजलास फिर हुआ है और आज गुलाम नबी आज़ाद ने सीनियर लीडर किरण सिंह से उनकी क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की है। गुलाम नबी आज़ाद जल्द सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि वो डॉक्टर किरण सिंह को सिर्फ होली की मुबारकबाद देने आए थे। उनका कहना था कि ऐसी कोई दूसरी बात नहीं हुई। सोनिया गांधी से मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आज बधाई देता हूं आपको भी होली की, हैप्पी होली पूरी आपको और पूरी कंट्रीमैन को। डॉक्टर साहब को सिर्फ मैं होली की बधाई देने आया था, बस और कोई चर्चा नहीं। और मीटिंग का कोई टाइम फिक्स हुआ सर? आपकी मीटिंग का कोई टाइम फिक्स हुआ सर? कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर वीरप्पा मोइली ने कहा कि सोनिया गांधी या फिर कांग्रेस की आला क़यादत पर उंगली उठाने से पहले पार्टी कायदीन को अपना भी मुहासबा करना चाहिए। वीरप्पा मोइली ने कहा कि 2 बार सोनिया गांधी ने वज़ीर आज़म के ओहदे को ठुकराया। काबिलियत की बुनियाद पर मनमोहन सिंह को वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी सौंपी गई। वीरप्पा मोइली ने कहा कि कांग्रेस की सदारत कबूल करने से भी सोनिया गांधी ने इनकार किया था। उनका कहना था कि गांधी खानदान ने मुल्क के लिए कई खिदमात अंजाम दी हैं। The impression goes around. No, because twice she was offered the prime ministership. All the political parties, secular parties, Congress, everybody, in 2004, they wanted her to be the prime minister of the country. But she has selected the best ever, greatest economist of the country, Dr. Manmohan Singh. If she never wanted to go by merit, why should you choose a most merited person like Dr. Manmohan Singh? If she wants only a person who can only obey her, and no, she did not think on those terms. Moreover, she was reluctant to take over even the presidency of the Indian National Congress. She took it over because of the greatest sacrifice made by her husband and also mother-in-law. She is totally committed to the Indian National Congress. Nobody can challenge that. So that's why, even the second time, she said, no, Dr. Manmohan Singh will be the Prime Minister. I will not take over.
She is not hungry about power. What Narendra Modi talks about dynastic rule? What is that? Does he understand what is Congress and what Indian history is? I think it's this lack of the knowledge of the Indian National Congress, lack of knowledge of the depth of the philosophy of the Congress that Narendra Modi is. मुतनाज़ा फिल्म कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर को वाई जुमरे की सिक्योरिटी फराहम की गई है। विवेक अग्निहोत्री को सीआरपीएफ की सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इससे पहले कंगना रानावत को भी वाई जुमरे की सिक्योरिटी फराहम की जा चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मीडिया ने योगा फिटनेस और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम की तशहीर में अहम रोल अदा किया। मलयाली अखबार के तकरीब में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि महात्मा गांधी के नज़रियात और ख़यालात से मुतासिर होकर मातृभूमि का क़याम अमल में लाया गया था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियों तक भी आवाम को पहुँचाने में मीडिया ने अहम रोल अदा किया है। All walks of society needed. For that, the media played a critical role. In these years gone by, I've seen the positive impact the media can play. The example of the Swachh Bharat mission is well known. Every media house took up this mission with great sincerity. Likewise, the media has played a very encouraging role in popularizing yoga, fitness, and Beti Bachao, Beti Padhao. These are subjects beyond the domain of politics and political parties. They are about making a better nation in the coming years. In addition to this, there is more that can be done keeping in mind Azadi Ka Amrit Mahotsav. These days, we are seeing that people are highlighting lesser known events of the freedom struggle and unsung freedom fighters. The media can be a great means to further amplify this. In the same way, every town or village had places associated with the freedom movement. Not much is known about them. मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गुजरात हुकूमत की तरफ से 6वीं ता 12वीं क्लास के निसाब में भगवद गीता को शामिल किए जाने पर शदीद एतराज़ किया है। गुजरात मजलिस के सदर शमशाद पठान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इसके पीछे बीजेपी और संघ परिवार का एजेंडा है। दोनों तंजीमें ऐसे मौज़ूआत को उठा रही हैं जिससे कि हिंदू राष्ट्र के मंसूबे को अमली जामा पहनाया जा सके। हिजाब पर पाबंदी का फैसला भी उसी एक मंसूबे का हिस्सा है। देखिए, इसके पीछे भाजपा और संघ परिवार का एक एजेंडा है जो आप देख रहे होंगे कि लगातार वो ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जिसके हिसाब से जो हिंदू राष्ट्र का उनका एजेंडा है उसको वो कामयाब कर सके। और इसी कड़ी में ये लगातार अलग अलग टेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो हिजाब को लेकर उनकी जो संस्था शैक्षणिक संस्थाएं, कहने के लिए शैक्षणिक संस्थाएं, लेकिन उसमें बैठे हुए लोग आरएसएस और भाजपा के लोग हैं जो इस तरह के डिसीजन लाते हैं ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर, कि ऐसा नहीं है कि शुरुआत से लाते हैं। और उसी तरह का ये फैसला कि गीता पढ़ाना या और सारे जो फैसले भाजपा और संघ परिवार की जो सरकारें हैं वो ले रही हैं, उसके पीछे का एक बहुत क्लियर एजेंडा है कि वो हिंदू राष्ट्र की जो अपनी परिकल्पना है उसको लागू करना चाहते हैं। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि भारत देश का वो आखिरी नागरिक जब तक बाकी है जो संविधान में मानता है, नागरिकों के अधिकारों में मानता है।
दूसरी तरफ गुजरात कांग्रेस के लीडर नरेंद्र रावत ने कहा है कि सिर्फ मजहब की तालीम से मुल्क नहीं चलेगा। मीडिया से बात करते हुए रावत ने कहा कि सिर्फ गीता ही क्यों, रामायण, महाभारत और दीगर मुक़द्दस किताबें भी हैं, उसे भी निसाब में शामिल किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि मजहब की तालीम ज़रूरी है, लेकिन ज़बरदस्ती इसे मुसल्लत करना ज़रूरी नहीं। खाली धर्म के ज्ञान से देश नहीं चलता है। धर्म का ज्ञान लेना जरूरी है, पर जबरदस्ती का ज्ञान दिलाना वो जरूरी नहीं है। मेरा मानना है कि धर्म की बहुत ज़्यादा चिंता करे बिना, क्योंकि इंसान जब पैदा होता है तभी से धर्म उसके माँ बाप सिखाते हैं, वो धर्म पे कर्म करने का सिखाते हैं। तो हर इंसान धर्म पे चलना सीखे, पर हमारा धर्म ये है कि हमारा धर्म हमेशा कर्म सिखाता है कि ये करने से पाप होता है, ये करने से पुण्य होता है। किसी आदमी को दुखी नहीं करो, ये तो हमारा धर्म पहले से ही कहता है और माँ बाप भी ये कहते हैं। लेकिन जबरदस्ती ठोक बिठाना ये सही बात नहीं है। हैदराबाद में होली का त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। नौजवानों की टोलियां मुख्तलिफ मकामात पर रक्स करती हुई नजर आई। ख्वातीन की भी बड़ी तादाद होली के रंगों में सरशार नजर आई है। नेकलेस रोड के पास भी नौजवानों का हुजूम था। हुजूम में शामिल एक डॉक्टर ने कहा कि जोश व खरोश के साथ त्यौहार मनाना चाहिए, लेकिन एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करने की ज़रूरत है। होली का जश्न मनाने वालों का कहना था कि 2 साल के बाद इस तरह का जश्न मनाया जा रहा है, हमें काफ़ी मसर्रत महसूस हो रही है। After the third wave, most of the people, I believe, has got a natural immunity. Not bad, you can still celebrate, but again, you need to take the precautions because every day there is a new strain coming out. So you never know when there's going to be next outbreak. So better to take all the precautions, but yes, don't forget to celebrate. I'm Dr. Priya. I'm celebrating very happily. I got 3 days weekend. In this weekend I got 3 days holidays. So I'm celebrating very happy. So how are you going to celebrate today? The whole day, what are you going to do? Today after lunch I'm going to have some drink with my friends, and later I will have some dinner. Which Sai Kumar Actually, after this long time, it is a great chance for us that we all are gathered here to celebrate Holi. And last 2 years are very, very bad for every single person. And now we are here together and we are gathered in large number. I was just astonished. I am also astonished here after seeing this type of crowd. Actually, I came from 200 kilometers. I left my home 5 a.m. today because yesterday I have a meeting. But after getting tickets online and now I see here, I'm really enjoying. I'm having fun. So how are you celebrating the whole day? How are you doing? What is your plan? Actually, for today. Actually, today we have no plan. We just book ticket here and we will enjoy whole day here. We have no plans other. What's your good name? My name is Tarun. My name is Shagun. So we randomly came here, like we both planned yesterday and seen all this stuff and came here today and we'll enjoy whole day today only and celebrate Holi. Thank you. So after 2 years of pandemic, how do you find celebrating Holi this year? See, actually 2 years తర్వాత ఇంత క్రౌడ్ తో ఇలా సేఫ్టీ మెజర్స్ తో హోలీ చేసుకోవడం చాలా బాగా అనిపిస్తోంది. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇలాంటి గ్యాదరింగ్స్ వల్ల పీపుల్ ఆల్సో ఫీల్ వెరీ రిలాక్సింగ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దేర్ వర్క్ ఆల్సో. సో హోలీ అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ మనం చేసుకుంటాం. हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में रात एक बेकाबू कार की टक्कर से खातून जख्मी हो गई और उसका बेटा हलाक हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब खातून बच्चे को गोद में उठा रही थी और बताया जा रहा है कि 2.5 साल का बच्चा था, उसके हाथ से गिर गया था। तफसीलात के मुताबिक इस मौके पर ही उसकी मौत हो गई। खातून को शदीद चोटें आई हैं। बच्चे की उम्र 2.5 माह बताई गई है और मकामी अवाम ने बताया कि कार का ड्राइवर हादसे के फ़ौरन बाद गाड़ी छोड़कर फरार हो गया।
हादसे का शिकार गाड़ी में मौजूद खातून के बशमूल 3 अफराद जख्मी हुए हैं। टक्कर देने वाली गाड़ी पर बोधन MLA का स्टिकर लगा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। हादसे के वक्त गाड़ी में रुकन असेंबली मौजूद नहीं थे। ड्राइवर मकाम हादसे पर गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया। हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में रात एक बेकाबू कार की टक्कर से खातून जख्मी हो गई और उसका बेटा हलाक हो गया है। हादसा उस वक्त पेश आया जब खातून बच्चे को गोद में उठाने जा रही थी। टक्कर लगते ही 2.5 माह का बच्चा उसके हाथ से गिर गया और उस मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सिकंदराबाद JBS सिग्नल के पास भी RTC की बस ने क्वालिस गाड़ी को टक्कर दे दी और कार में सवार 3 अफराद इस हादसे में जख्मी हुए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने मकाम वाक़े पहुंचकर तफसीलात हासिल की हैं। तहकीकात जारी है। रूसी फौज की तरफ से दारुल हुकूमत कीव में आज सुबह भी वहशियाना बमबारी हुई। करकीव में मार्केट पर बमबारी की गई है और करकीव में बमबारी के बाद कई मकामात पर आग लगती हुई देखी गई। दूर तक धुआं नजर आ रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ कीव, करकीव और दीगर शहरों में इमारतों की तबाही के मनाजिर सामने आए हैं। बड़े पैमाने पर इमारतें यूक्रेन के लिविव में रूसी फौज की तरफ से आज सुबह शदीद बमबारी हुई है और लिविव में एयरक्राफ्ट मरम्मत के प्लांट को मिसाइल से निशाना बनाया गया है। हमले में इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही की इत्तलात हैं। जानी नुकसानात की तस्दीक नहीं की गई। यूक्रेन में कीव, करकीव और दीगर इलाकों में मुसलसल बमबारी हो रही है और मैरीपुल में भी अवाम का मरहलावारी तखलिया जारी है। चीन के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर कोविड टेस्टिंग का अमल जारी है। मुल्क के बेशतर शहरों में आर्जी अस्पताल भी कायम किए गए हैं। आज 2416 नए केसेस दर्ज हुए हैं और 1317 केसेस कल दर्ज हुए थे। आज फिर केसेस में इजाफा हुआ है। शंघाई के अलावा दीगर इलाकों में पाबंदियां आयद की गई हैं। बाज़ शहरों में लॉकडाउन भी लगाया गया है। दुनिया भर में कोविड से हलाकतों की तादाद आज दोपहर 2 बजे तक 60,88,220 हो गई। मुतासरीन की तादाद 46,65,44,318 तक पहुंच गई है। सेहतमंद मरीजों की तादाद 39,81,68,581 बताई गई है। खबर दोपहर में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफ जई को दें इजाजत। खुदा हाफिज।